अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के 121वें दिन सहाफ़ियों से पहली मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किस किस्म की थी? इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की? 9 मिनट उनकी मुलाकात, 9 मिनट गुफ्तगू हुई। वैसे ये कोई 2.5 घंटे की तकरीबन इंटरेक्शन थी। अडियाला जेल के अंदर पहली बार सहाफ़ियों को ले जाया गया और वहाँ पर 1 मिनट इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पे गुजारा, 9 मिनट तकरीबन सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बाकी वक्त में वो बैठकर अदालत का हवाल सुनते रहे और साथ ही उन्होंने अपनी अहलिया, अपनी बहनों, अपने रिश्तेदारों और साथ अपने वकला से भी गुफ्तगू की। इस दौरान वो बेहद एक्टिव नज़र आए। उनकी सिचुएशन कैसी थी, देखने में कैसे लग रहे थे, उनकी गुफ्तगू क्या थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके अल्फाज क्या थे और अल्फाज के पीछे छुपे हुए उनके मफाहीम और मानी क्या थे, आज इस पर गुफ्तगू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 121 दिन हो गए इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए। अगरचे 2 रोज़ पहले भी उन्हें अदालत में जब पेश किया गया तो 3 सहाफ़ियों को बुलाया गया था, लेकिन ये वो वक्त था कि जब तकरीबन समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और प्रोसिक्यूटर जाने वाले थे। इस दौरान इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, अलबत्ता उन्होंने देखा था। लेकिन ये जो आज 4 दिसंबर 2023 पीर का दिन है, इसमें बाकायदा इंटरेक्शन हुआ है। बाकायदा 9 मिनट तक इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है, बल्कि यूँ समझ लें कि ये 9 मिनट का वीलॉग है जो इमरान खान ने 121 दिनों बाद, तकरीबन 4 महीने बाद अपनी कौम को, अपने लोगों को और पूरी दुनिया को उन्होंने जो पहला मैसेज भेजा है वो है। सबसे पहले इमरान खान दिख कैसे रहे थे? इमरान खान के सब बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे कि जनाब बड़े कमज़ोर हो गए, वज़न कम हो गया है, उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और बहुत सारे मामलात थे। लेकिन आज सहाफ़ियों ने जाकर देखा तो उनकी जो मुलाकात हुई बिल्कुल हशाश बशाश थे, उसी तरीके से जैसे माजी में उनके हाथ में तस्बीह होती थी, उनके हाथ में तस्बीह थी। काले रंग का उन्होंने ट्राउज़र और ऊपर सफ़ेद रंग की हाई नेक पहन रखी थी। उन्होंने खूबसूरत नज़र आ रहे थे, शेव की हुई थी, बाल जो हैं वो डाई किए हुए थे, फुल कॉन्फिडेंस था, पूरा उनका एतमाद था। लग नहीं रहा था कि वो कैदी हैं, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले इमरान खान, जिसको कभी कैद नहीं किया जा सकता, जिसे गुलामी में नहीं रखा जा सकता, वही इमरान खान था। उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, वही उसका स्टाइल था, वैसे ही मुस्कुराहट थी और वैसे ही उसका इंटरेक्शन था, वैसे ही उसका हाथ उठाना था, सब कुछ वही था। बल्कि जो साथ के साथ सहाफ़ी हैं, सबका कहना यह है, जो उन्होंने आकर बताया है कि हमें नहीं लगा, उससे पहले, गिरफ्तारी से पहले भी इमरान खान अदालतों में आते थे और इस तरह बैठते थे, बिल्कुल वो उनका वही अंदाज था। इस दौरान जनाब कुछ वक्त उनकी अहलिया उनके करीब आकर बैठी, फिर कुछ देर बाद उनकी गुफ्तगू होती रही, कान में भी बातें होती रहीं, उनके जो वकला थे उनसे भी गुफ्तगू ऊंची आवाज़ में भी होती रही, धीमे धीमे अंदाज में भी होती रही, बल्कि कुछ लिख कर भी आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की जाती रही और फिर वो जो कागज़ होते थे वो वहीं फाड़ दिए जाते थे या अपनी जेब में महफूज कर लिए जाते थे या फिर वापस कर दिए जाते थे। इस किस्म की सूरत हाल थी। और उसके बाद उनकी अहलिया जो है, उन्होंने उनकी बहनों के लिए स्पेस बनाई। वो दूसरी नशिस्त पर वो करीबी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बहनों के साथ गुफ्तगू की और फिर उनके जो वकला थे उनके साथ उनकी मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती रही। नंबर 1 तो ये था कि केस के हवाले से था कि उन्होंने काफ़ी सारी गुफ्तगू की कि इस पर कोई मुख्तलिफ नुकात का तबादला किया। लेकिन वकला का कहना यह है कि ज़्यादातर जो गुफ्तगू थी वो इलेक्शन स्ट्रेटेजी के हवाले से थी। अगरचे हुकूमत का कहना यह है, लोग खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि जनाब बल्ले का निशान नहीं होगा और शायद अगरचे पीटीआई ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी इलेक्शन करा दिए हैं, लेकिन उनको लग ऐसे रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें बल्ले का निशान ना दिया जाए। तो आज उसकी मुतबादिल स्ट्रेटेजी पर भी गुफ्तगू हो रही थी कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे। इस दौरान इमरान खान साहब रोस्टम पर भी तशरीफ़ लाए। वो जनाब अदालत गए, तकरीबन 1 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की और 2 पॉइंट्स का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि मैं मुकदमा लड़ूंगा
और लड़ रहा हूँ, अगरचे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें नकूल मुकम्मल मुकदमे की मुकम्मल नकूल तकसीम नहीं की गई, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और साथ उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी मोहतरम जज साहब, मैं 2 लोगों को अपने मुकदमे में लाजमी बुलवाऊंगा। एक तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब तक नहीं आते अदालत में और वो आकर मुख्तलिफ सवालों का जवाब नहीं देते, उस वक्त तक ये केस नामुकम्मल होगा और ये समाअत नहीं होगी। मतलब उस वक्त तक इंसाफ तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि चूंकि ये टोटल जो साइफर केस है ये अमेरिका से ताल्लुक रखता है, वहां के एक नुमाइंदे ने बैठकर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन का हुक्म दिया या हिदायत की, सपोर्ट की या इशारा दिया, तो ऐसे में मैं अमरीकी सफारत खाने के किसी नुमाइंदे या अमेरिका से किसी नुमाइंदे को भी लाजमी कहूँगा कि उनको भी अदालत में बुलाया जाए। ये उनके आज 2 पॉइंट्स थे और उन्होंने ये इस्तदा भी की कि इन 2 पॉइंट्स को आज का जो अदालती ऑर्डर है उसका बाकायदा हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, सहाफ़ियों ने जनाब इस मौके पर कहा कि अगरचे 7 सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बाहर मौजूद है और वो परसों भी यानी 2 रोज़ पहले भी जब समाअत हुई थी तो वहाँ पर भी मौजूद था, उनको भी अंदर आने दिया जाए। उनके बगैर ये समाअत मुकम्मल तसव्वुर नहीं होगी। जब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है तो उस वक्त तक ये हक इंसाफ जो है नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो उस पर जज साहब ने कहा कि जनाब आइंदा जब समाअत होगी यानी 1 हफ्ते बाद जो समाअत होनी है उसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी बुलाया जाएगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जनाब 9 मिनट गुफ्तगू क्या थी वो थोड़ा सा मैंने जनाब वो पॉइंट्स जो है लिखे हैं। एक तो यही कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को अदालत में लाजमी बुलाया जाएगा। अच्छा, उनसे सवाल किया गया कि लगता ऐसे है कि आपको लंबे अरसे तक जेल में रखने की तैयारियां की जा रही हैं। तो उसके जवाब में इमरान खान घबराए नहीं, वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी मैं 1000 साल तक भी कौम की आज़ादी के लिए जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माल, मेरे जान, मेरा सब कुछ इस कौम के लिए वक्फ है और मैं बिल्कुल कभी भी दरेग नहीं करूँगा। मैं तैयार हूँ, जितना अरसा मुझे रखना चाहते हैं ये रखें और देखते हैं। अगली बात उन्होंने की जनाब, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये लंदन एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। लंदन मंसूबा नहीं, वो अब लंदन एग्रीमेंट कहते हैं कि ये सब कुछ लंदन एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। मुझे हटाना, मेरी हुकूमत ख़त्म करना, वहाँ पीटीआई जमात को बतौर पार्टी के तहत पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उसे क्रश करना, नवाज शरीफ को लाना, उसके केसेस ख़त्म करना और उसे झूठे सहारे के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में लाना, ये सारे पॉइंट्स हैं लंदन एग्रीमेंट के। तो उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है वो लंदन एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, आपको पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गंद उछाला गया। उन्हें जो बुशरा बीबी के हवाले से उनके साबिक शोहर खाबर मनिका ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये कितनी शर्म की बात है कि ये गंद उछाल रहे हैं और घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान आता था और घंटों उनसे मिलता था, ये होता था, वो होता था। देखिए, इमरान खान कभी भी कसम नहीं उठाता, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उसने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रख कर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अपने निकाह, बुशरा बीबी से मेरा जब निकाह हुआ उससे पहले मैंने बुशरा बीबी का चेहरा नहीं देखा हुआ था, उसको देखा हुआ नहीं था। मतलब ये बहुत बड़ी बात। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इमरान खान के हवाले से और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं कि वो इसका आखिर क्या जवाब देंगे। वो कहते हैं जब भी मेरी मुलाकात होती थी वो पर्दे में होती थी और मेरी कभी कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ और मैंने पहली मरतबा अपनी अहलिया को उस दिन देखा जब मेरा उनसे निकाह हुआ, उससे पहले कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। एक और र्यूमर्स थी जनाब कि इमरान खान साहब से कुछ आकर हुकूमती आला ओहदेदार मिल रहे हैं, उनको डील ऑफर कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ एक्टर्स हैं वो उनसे आकर मुलाकात कर रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारी र्यूमर्स की जा रही थी। तो इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी उनसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। इस हवाले से तो मैं खुद आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, ये देखें, ये जो मुलाकातें होती हैं ना जी, आमतौर पर कहा जाता है कि फ़लाँ को उसने रिश्वत की पेशकश की, फ़लाँ के जनाब उसने लूज़ गुफ्तगू की। ये तब होता है जब कोई शख्स उनकी तरफ माइल होता है या इस किस्म के इशारे दे रहा होता है कि आएँ जी मुझे रिश्वत दें, आएँ जी मुझसे डील करें, आएँ जी मुझसे बात करें। मेरे दोस्त बहुत सारे बड़े आला ओहदों पर रहे, तो उनमें से कुछ का कहना यह था
कि उनको पूरी कैरियर में, उनके पूरी ज़िंदगी में किसी को जुर्रत नहीं हुई कि उनको आकर रिश्वत की पेशकश की जाती। हालांकि उनके मातहत, उनके कुलीग्स, बाकी सब लोगों के साथ इस किस्म की ऑफ़र्स होती थी, लेकिन उनके साथ कभी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि कभी उन्होंने इस किस्म का मौका ही नहीं दिया कि वो इस तरह कोई जुर्रत कर सके। मेरा ख्याल में इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इस हवाले से आकर बात करे या इमरान खान के आकर इस हवाले से किसी किस्म की कोई ऑफ़र कर सके। इमरान खान साहब की अगली बात यह थी कि इलेक्शन जब भी हो पीटीआई जीतेगी। उन्होंने कहा था जी कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम जो ग्रोथ छोड़कर आए थे, नेशनल ग्रोथ, वो 6% थी, लेकिन इस वक्त 0 पे चल रहे हैं। लोग इतने पागल नहीं हैं कि उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। ये लोग आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, और अब ये कहते हैं नहीं जी हम तो डिफ़ॉल्ट ख़त्म करने के लिए आए थे। डिफ़ॉल्ट इनकी वजह से था, पीटीआई की वजह से नहीं था। ये वो कैटेगोरिकली वो गुफ्तगू है जो वो आमतौर पर करते रहते हैं। उन्होंने कहा जी जो कुछ भी हुआ है ये लंदन एग्रीमेंट के तहत हुआ है, वरना सिर्फ 48 घंटों में 15,000 कारकुनों की लिस्टें बनना और उनकी गिरफ्तारी आसान नहीं होती, मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये सब कुछ इन्होंने पहले से प्लान कर रखा था और ये सब कुछ उसके तहत हुआ है। आखिरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा था जी कि ये घटिया हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये उन्होंने बुशरा बीबी के खामिद को इस्तेमाल किया, पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू वगैरह करवाए और अब मुकदमा करवाया, और उसके बाद अब बुशरा बीबी के बच्चों को तैयार किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप आएँ और इस शादी और इस निकाह के हवाले से गुफ्तगू करें, और उनको मजबूर किया जा रहा है, वरना उन पर, उनके जो बच्चे हैं उन पर भी मुकदमात दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये जनाब मुलाकात थी। उस दौरान इमरान खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो चंद फुट के फासले पर था। इमरान खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश, चौको चौबंद, ताज़ा, और फिर किसी और बड़े मौके के लिए भी बिल्कुल तैयार नज़र आते थे। तो बहरहाल ये फर्स्ट इंटरेक्शन, और उन्होंने ख़ास तौर पर साफ़ियों से कहा कि आप मेरी कौम को जाकर बताएं कि मैं किसी भी किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं कौम के लिए कौम का सर ना झुकने दूंगा और ना उनकी किसी तरीके से तजलील होने दूंगा। तो सामिन, ये मेरी एक गुफ्तगू थी। इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद कुछ फ़ीडबैक हुआ तो इंशाल्लाह आपको देंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।